नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7वीं का हिंदी व्याकरण सीखेंगे। आज का हमारा व्याकरण का विषय है विशेषण। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। पुस्तक में सुंदर चित्र है, हटी बुढ़िया नहीं मानी, सैनिकों की पहली टुकड़ी आगे बढ़ी। ऊपर दिए हुए वाक्यों में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। पुस्तक में कैसे चित्र है? सुंदर। बुढ़िया कैसी थी? हटी। सैनिकों की कौन सी टुकड़ी आगे बढ़ी? पहली। सुंदर शब्द चित्र संज्ञा की विशेषता बताता है। हटी शब्द बुढ़िया संज्ञा की विशेषता बताता है। पहली शब्द टुकड़ी के बारे में विशेष जानकारी देता है। इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में आए रेखांकित शब्द किसी न किसी संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं, इसीलिए ये विशेषण है। और कुछ उदाहरणों से हम इसे समझेंगे। फ्रैंकलिन ने उसे $20 दिए। अनाज का अधिक उत्पादन होना चाहिए। पुस्तक का मूल्य ₹2.50 था। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। फ्रैंकलिन ने उसे कितने डॉलर दिए? 20। अनाज का कितना उत्पादन होना चाहिए? अधिक। पुस्तक का मूल्य कितने रुपए था? 2.50। 20 शब्द डॉलर संज्ञा की विशेषता सूचित करता है। अधिक शब्द उत्पादन संज्ञा की विशेषता सूचित करता है। 2.50 शब्द रुपया संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है। इस प्रकार इन वाक्यों में भी रेखांकित शब्द किसी न किसी संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं, इसीलिए ये विशेषण है। संज्ञा की तरह सर्वनाम के साथ भी विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे मैं बहादुर हूं, तुम अजनबी हो। इन वाक्यों में मैं और तुम सर्वनाम है। बहादुर शब्द मैं सर्वनाम की और अजनबी शब्द तुम सर्वनाम की विशेषता सूचित करता है। इस प्रकार बहादुर और अजनबी शब्द विशेषण है। तो इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, विनय अच्छा लड़का है। इस वाक्य में अच्छा विशेषण है और लड़का विशेष्य है। विशेषण के कुल 4 प्रकार हैं। 1. गुणवाचक विशेषण। 2. संख्यावाचक विशेषण। 3. परिमाणवाचक विशेषण। 4. सार्वनामिक विशेषण। अब हम विशेषण के इन प्रकारों का अभ्यास करेंगे। गुणवाचक विशेषण, इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। हाथी एक बुद्धिमान प्राणी है। हाथी कैसा प्राणी है? बुद्धिमान। बुद्धिमान होना एक गुण है। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण का दूसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण। मेरी गुल्लक में 10 रुपये है। गुल्लक में कितने रुपये है? 10। 10 एक पूर्ण संख्या है। तो विशेषण के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा प्रकार परिमाणवाचक विशेषण। इसे समझने के लिए निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। हमारे देश ने बहुत उन्नति की है।
इस साल कम बारिश हुई। इन वाक्यों में बहुत और कम विशेषण है। देश ने कितनी उन्नति की है? बहुत। इस साल कितनी बारिश हुई? कम। ये विशेषण संबंधित संज्ञा का परिमाण सूचित करते हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण अर्थात मात्रा या माप का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। यह देश हमारा है। वे फल खट्टे हैं। ऊपर के वाक्यों में यह वे पदों पर ध्यान दीजिए। ये पद वास्तव में सर्वनाम है, परंतु यहाँ इनका प्रयोग संज्ञा के पहले विशेषण की तरह हुआ है, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण हमेशा किसी संज्ञा से पहले आते हैं। तो जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने विशेषण तथा विशेषण के 4 प्रकार सीखे। धन्यवाद।